आप सभी लोगों का पॉलिटी के इस एमसीक्यूज क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए ये पॉलिटी जो एनसीईआरटी के लिए चलाई जा रही है, आज इसमें पॉलिटी की 7th नंबर 7वीं क्लास होगी और यह जो है आपके क्लास जो है या 11th क्लास की एनसीईआरटी आज शुरू होगी। इसके पहले जो है हम लोगों ने क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th तक की एनसीईआरटी, 3 क्लास की एनसीईआरटी को हम लोगों ने एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर लिया है और ये हमारी जो है 7 नंबर की क्लास है और इसमें हम लोग जो है अब क्लास 11 की जो है एनसीईआरटी के एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ से हमारे मूल अधिकार के प्रश्न शुरू होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर आगे हल करते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं कि इसमें और जो है किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जब आप लोग सभी लोग आ जाइए जी। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। ट्रेडिंग विथ एजे जी, गुड इवनिंग भैया। ओजीए वाले जी, जब जागो तभी सवेरा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए भैया, तो हम लोग अपने क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए भैया, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। आपका स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न है। चलिए ये आपका यहाँ पर जी एनसीईआरटी की क्लास नंबर 7 थी ये और जो है यहाँ पर चलिए भाई 7 क्लास थी और इसको हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन क्या है, चलिए भाई क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन आपका है, इसको देखा जाएगा स्वतंत्रता। चलिए भाई स्वतंत्रता, इसमें क्या बोला गया है देखा जाए, बात की जाए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता के अर्थ को देखेंगे, स्वतंत्रता क्या होती है। चलिए भाई स्वतंत्रता क्या होती है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना। क्या बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना होता है, ऐसी परिस्थितियों का होना जो है जिनमें लोग अपनी जो है प्रतिभा का विकास कर सकें। क्या इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो चलिएगा इसको बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। इसका एक बार आप लोग बताइएगा। आवाज़ आप लोगों को तक जा रही है, आवाज़ आप लोगों को तक जा रही है। तो आवाज़ अगर मिल रही हो तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बात की जाए बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी परिस्थितियों का होना जो है जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। तो चलिए भाई इसका जो है ऐसी यहाँ पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना जी, ऐसा जी क्लियर है। थैंक यू जी वाले जी। ट्रेडिंग जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि क्लियर आवाज़ जा रही है। तो यहाँ कहा जाए कि बिना किसी के दबाव में अपने स्वेच्छा से, यहाँ पे बात की जाए बिना दबाव में, यहाँ पर बिना जो है किसी के दबाव में, बिना किसी के दबाव में, और बात की जाए अपनी स्वेच्छा से, अपनी जो है स्वेच्छा पूर्वक जो है कोई भी निर्णय लेना और जो है किसी भी जो है विचार के लिए स्वतंत्र होना, ये आपका बाहरी प्रतिबंधों के अभाव जी। आप कहने का मतलब है कि आप स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जो भी काम कर सकते हैं, जीवन यापन समाज में रह रहे हैं, वो जो है आपकी इसमें आता है। ऐसी परिस्थितियों का होना जिनमें अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें जी। अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी कोई भी कार्य आप लोग कर सकते हैं, हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। हमको कुछ कोई बिजनेस, कोई व्यापार शुरू करना हो, हमको कोई पढ़ाई करना हो, हमको कहीं मकान बनाना हो, हमको कहीं घर लेना हो, कोई भी काम हो, हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, ये हमारी स्वतंत्रता का अर्थ होता है। तो हमारा इसमें दोनों हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए भाई बताइएगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर आया है किसी का, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आते आते आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखा जाए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए भाई जी आ गया है उत्तर। एजे जी का आया है सी, ओजीए वाले सक्सेस जी सभी का सी आया है, बहुत शानदार। चलिए भाई उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। क्या कथन है भाई, चलिए देखा जाए क्या कह रहा है। उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को समानता जैसे जो है अन्य मूल्यों से जो है क्या किया जाता है, अधिक वरीयता देते हैं। बात की जाए दूसरे कथन में क्या है, उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को जो है स्वीकार करते हैं। तीसरा कथन यहाँ से है, क्या है तीसरा कथन, चलिए उदारवाद, यहाँ पर उदारवाद के अनुसार जो है
सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की यहाँ पर ज़रूरत है। तो चलिए दूसरे नंबर में इसमें क्या कह रहा है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए हम लोग इसमें आपके सत्य कथन का यहाँ पर चयन करते हैं और उसके बाद सत्य कथन के माध्यम से इसमें हम लोग आगे इसका उत्तर करते हैं। तो क्या है सत्य कथन, चलिए देखिएगा। केवल एक कथन सत्य है, ये यहाँ पर 2 3 है, 1 3 है, या फिर आपका 1 2 3 तीनों कथन सत्य हैं। चलिए भाई इसको समझते हैं। क्या है उदारवादी जी, उदारवादी व्यक्तित्व, उदारवादी विचारधारा क्या है, स्वतंत्रता। यहाँ पर बात की जाए उदारवादी व्यक्तित्व स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य जो है मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। जी जी एकदम सही बात है, ये बात एकदम सही है कि जो उदारवादी व्यक्तित्व लोग होते हैं वो स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। जी वहाँ पर बात की जाएगी उदारवादी क्या है कि आप जो है अपने स्वेच्छा से कहेगा भैया चलिए ये अपने स्वेच्छा से अपने काम को करने दीजिए, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई। जैसे उदारवादी यहाँ पर आपके गांधी जी थे, उदारवादी जो है वो उदारवादी नेता थे। जी और जो है आपके यहाँ पर बात की जाए उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। जी यहाँ पर उदारवादी कल्याणकारी, यहाँ पे जो हमारे यहाँ डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है, डीपीएसपी हमारे संविधान में रखा गया है, उसमें उदारवादी कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना का विचार रखा गया है। तो ये भी आपका कथन सही हो जाएगा। बात की जाए तीसरे कथन की, इसमें कह रहा है कि उदारवाद के अनुसार सामाजिक आर्थिक जो है असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। जी ये बात एकदम सही है। यहाँ पर बात की गई है डीपीएसपी में, हमारे संविधान के डीपीएसपी में बात की गई है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी, राज्य मतलब देश की जिम्मेदारी होगी कि जो है वह सभी लोगों के यहाँ पर बात की जाए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जो है समानता की न्याय की बात की गई है वहाँ पर। तो ये भी उदारवाद के तीनों यहाँ पर लक्षण सही हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जी सक्सेस जी ओजीए वाले ट्रेडिंग भी थे जी, सभी का बहुत शानदार आंसर आ रहा है, सभी का बहुत शानदार आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा क्या है। चलिए भैया अगला देखते हैं 3 नंबर का क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर हमको क्या करना है, विचार करना है और ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर विचार करना है। तो इसमें क्या है, चलिए भैया कथन 1 कह रहा है, क्या कह रहा है, स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में जो है राज्य किसी जो है व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से यहाँ पर क्या करेगा, रोक सकता है जो किसी अन्य को यहाँ पर नुकसान पहुँचाते हों। और कारण में इसमें क्या कह रहा है, चलिए कारण आर है, कारण क्या कह रहा है, चूंकि स्वतंत्रता जो है मानव समाज के केंद्र में है, स्वतंत्रता जो है मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के जो है के लिए यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस प्रतिबंध इस पर जो है प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, इसके स्पष्टीकरण की बात यहाँ पर की गई है। तो चलिए भैया इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या ये बात यहाँ पर आपके सही कही गई है। बी कथन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु यहाँ पर स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं की बात की गई है। और सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए भैया इसका आंसर करिए, आप लोग इसका आंसर करिए। तो बात की जाए इस प्रश्न को यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। बात की जा रही है स्वतंत्रता से जुड़े जो है यहाँ पर मामलों में किस जो है राज्य किसी व्यक्ति के जो है ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान यहाँ पर पहुँचाता है। जी आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां पर किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचे, उसका जो है कोई नुकसान ना हो, उसको जो है कोई व्यवधान ना हो, वहीं तक आपकी स्वतंत्रता है। राज्य ये इस बात की आपको गारंटी देता है। तो ये आपका कथन जो है पहला जो कथन कह रहा है एकदम सत्य कथन कह रहा है। दूसरे जो है कारण की बात की जाए, कारण क्या कह रहा है, चूंकि स्वतंत्रता जो है मानव समाज का केंद्र है। जी स्वतंत्रता मानव समाज का केंद्र है। हमारे राज्य में
कहने की बात की जाए हमारे देश में जी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा गया है और जो है वह समाज के केंद्र में है जी। हमारे समाज में सभी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर सकता है, उसको जो है स्वतंत्रता पूर्वक आपकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे आर्टिकल में देखिएगा, हमारे जो हमारा जो मूल अधिकारों में क्या है, मूल अधिकारों को जो है आपका भाग है यहाँ पर भाग 3 में, जो भाग 3 है भाग 3 में उसमें कहाँ से कहाँ तक रखा गया है इसको ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता की बात जो की गई है यहाँ पर, स्वतंत्रता की जो बात की गई है, स्वतंत्रता जो हमारी है ये जो है आपके आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल यहाँ पर कहाँ तक की गई है, बात की गई है यहाँ पर जी, ये आपके 19 से 22 में है। जबकि यहाँ पर जो आपके पूरा भाग 3 ही आपके मूल अधिकार की ही बात करता है जो कि 12 से आपके 35 तक है, परंतु जो विशेष वहाँ पर एक स्वतंत्रता की बात की गई है वो आपके आर्टिकल यहाँ पर 19 से 22 में बात की गई है। तो आपका ये भी यहाँ पर गरिमापूर्ण मानव जीवन जी, गरिमापूर्ण मानव जीवन आपके आर्टिकल 21 में दिया गया है जी। इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत खास स्थिति में जी, जब हमारा इसमें बात की गई है आर्टिकल यहाँ पर 20 और 21 बहुत विशेष परिस्थिति में उसको निलंबित किया जाता है, जब राष्ट्रीय आपात कोई लागू हो जी, राष्ट्रीय आपात के कारण कोई युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण जो हमारे राष्ट्रीय आपात लागू होते हैं उसी स्थिति में हमारे मूल अधिकार जो होते हैं उनको निलंबित किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो आपका ए यहाँ पर दोनों सही हैं, इसके कारण और कथन जो दोनों आपके एकदम सकते हैं जी। ट्रेडिंग विथ एजे जी एकदम सही है आपका। सक्सेस जी आपका भी आंसर एकदम करेक्ट है। बात की जाए ओजीए वाले आपका भी आंसर सही है भैया। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालते हैं, क्या है इस पे। चलिए भैया, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता। चलिए भैया क्या कह रहे हैं ये, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, समर्थन करें या ना करें आप इसके लिए स्वतंत्र हैं भैया, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं जो है। लेकिन मैं जो है मरते दम तक तुम्हारे, मरते दम तक क्या कह रहा है, लेकिन जो है मरते दम तक जो है तुम्हारे कहने के अधिकार का जो है बचाव करूंगा। चलिए भैया, कहने के अधिकार का बचाव करूंगा, यह कथन आर्टिकल 19 के द्वारा दिए गए 6 स्वतंत्रता जो स्वतंत्रता के जो है अधिकारों में से इसमें से किस अधिकार के विषय में कहा गया है। चलिए भैया बताइएगा क्या कह रहा है, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। भैया मैं जो कहता हूँ जरूरी नहीं है कि आप उस बात का समर्थन करें। बात यह है कि मेरा विचार अलग है, आपका विचार अलग है, ये बात इसी कथन में यही बात कही जा रही है। लेकिन मैं जो है मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का जो है बचाव करूंगा। अर्थात तुम्हारे कहने का अधिकार ये क्या है, ये मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे देश के निवासी हैं वो जो है उनका जो कहने का अधिकार है, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपको दी गई है हमारे संविधान में जो दिया गया है, मैं उसका मरते दम तक बचाव करूंगा। चाहे आप गलत ही बोलें, चाहे आप किसी को गाली ही दें, चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन मेरा ये परम जो है कर्तव्य होगा, मेरा ये अधिकार है कि मैं जो आपके बोलने की स्वतंत्रता है उसको हमेशा हमेशा जो है उसको बचाने का प्रयास करूंगा। ये यहीं पे कह रहा है। तो कह रहा है आर्टिकल 19 के द्वारा जो है यहाँ पर आर्टिकल 19 के द्वारा जो हमको 6 प्रकार की यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है उसमें ये किस विषय पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आपकी, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आपकी, ये जो है ये आपके कहाँ पे है, ये आपके जो है आर्टिकल जो आपका आर्टिकल जो 19 का 1 के ए में ये बात आपकी कही गई है। बताइएगा, ये बात कही गई है शांति, ये जो है ये आपका है। बात की जाए यहाँ पर शांतिपूर्ण जो है आपका निरायुध सम्मेलन करने की बात की गई है, ये आपका कहाँ पे है, ये आपके आर्टिकल जो है 19(1) के जो है बी में कहा गया है। बात की जाए संघ एवं जो आपकी सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये आपके 19(1) के सी में ये बात आपके कही गई है। बात की जाए क्षेत्र में कहीं भी अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार क्या है, ये आपका 19(1) के आपके डी में बात ये कही गई है। ये आपकी यहाँ पर
आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आपको स्वतंत्रता दी गई है उसमें ये इसका वर्णन है। तो आपका ये इसका आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए भाई आगे हम देखते हैं जी। सभी का आंसर यहाँ पर आया है ए, बहुत शानदार, ए आंसर आया है। चलिए 5 नंबर के प्रश्न पर नज़र डालते हैं। इस पे कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर हमको विचार करना है। क्या है कथन, चलिए भैया पहला क्या कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति में विद्रोहियों द्वारा जो है यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा जो है दिया गया था। चलिए भाई ये बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि समानता की मांग जो है 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के जो आपका उपनिवेश विरोधी जो है स्वतंत्रता संग्रामों के दौरान उठी थी। इसमें बताइएगा कौन सा कथन आपका इसमें असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। इसमें दोनों में से कौन सा असत्य कथन है। चलिए भैया बात की जाए जी, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति में जो विद्रोहियों द्वारा यहाँ पर क्या बात की गई, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व, ये कहाँ से, ये जो हमारे संविधान में आप लोग देखे होंगे, हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है वहाँ पर भी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात की गई है, बंधुत्व की। ये कहाँ से लिया गया है, ये शब्द भी फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन गया, बात की जाएगी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में आपके यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात की गई है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिए हुए शब्द हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाएगा आपका यहीं पर इसी स्टेटमेंट से। एनसीईआरटी आपके सभी जो है यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देगी और वहाँ पर उसको ध्यान देंगे तो फैक्ट भी आपका आएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। बात की जाए यहाँ पर समानता की मांग जो है 20वीं शताब्दी में जो है एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश जो विरोधी थे उन संघर्षों के दौरान उठी थी। बात की जाए यहाँ पर जो पश्चिम के देश थे, यूरोप के देश थे, वो जो है अपने उपनिवेश को जिस तरीके से यहाँ के पूर्व के देशों में अर्थात कहा जाए जो एशिया है, यूरोप है, यहाँ के देशों में जिस तरीके से बढ़ाया, इनको गुलाम बनाया अपना, यहाँ पर अपने उपनिवेश को बढ़ाए। तो जो हम लोग थे यहाँ पर इन अंग्रेजों के उपनिवेश का विरोध कर रहे थे, तो यहाँ पर इनके विरोध के संघर्ष में हम लोगों ने यहाँ पर अपने समानता की मांग की। जो वहाँ पर काले गोरे का भेदभाव था जी, आप लोगों ने उसको भी पढ़ा होगा, काले गोरे का भेदभाव, जिसे उसी के अनुसार गांधी जी को जो है अफ्रीका में काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो वही था, यहाँ पे हम लोगों ने समानता की मांग की। तो ये आपके यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ पर दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। बात की जाए असत्य कथन पूछा है तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं होगा। तो ना तो यहाँ पर ना तो एक ना ही दो, आपके दोनों कथन इसमें असत्य हो जाएंगे। बात की जाए दोनों कथन, ये इसके अनुसार कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं, इस अनुसार जो है कोई असत्य नहीं है। तो डी हो जाएगा इसका। चलिए भैया डी आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आपका प्रश्न संख्या आपका 6 है। इसमें क्या कह रहा है, कथनों पर विचार करना है। तो चलिए भाई क्या कथन कह रहा है इस पर हम लोग विचार करते हैं, विचार करके अपने विचार के माध्यम से इसका आंसर लगाते हैं। चलिए भाई, चलिए देखा जाए, ये है आपका ये 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए भाई क्या कह रहा है यहाँ पर, 1 नंबर कह रहा है किसी के साथ जो है इसलिए जो है आपका अलग बर्ताव जो है करना कि उसका जन्म जो है किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। असमानता के इन जो है आधारों को अस्वीकार करना चाहिए। और क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य जो है आपका कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। चलिए भाई, और क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि समानता के जो है आदर से जुड़े होने का यह मतलब यह नहीं है कि सभी जगह के जो है अंतर को यहाँ पर उन्मूलन कर दिया जाए। चलिए, और चौथा कथन का कह रहा है समानता का मतलब यह है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए और जो है उसे जो भी जो है अवसर प्राप्त हो वे जो है जन्म सामाजिक परिस्थितियों से जो है निर्धारित नहीं होने चाहिए। इसमें असत्य कथन को यहाँ पर चयन करना है। चलिए भाई बताइएगा कौन सा कथन इसमें आपका असत्य हो जाएगा। 6 नंबर पूछा है, 6 नंबर क्या पूछा है,
चलिए भाई, इसमें 6 नंबर में देखा जाए, किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव नहीं किया जाएगा। जी, यहाँ पर इसके विभेद की बात की गई है। हमारे जो संविधान में जो मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद है आपका, यहाँ पर आर्टिकल जो है 15 में जो है 15 में इसके भेदभाव, और जो है 15 में यहाँ पर क्या बात की गई है, 15 में भी बात की गई है, 16 में भी इसकी बात की गई है, और इसकी बात 17 में भी बात की गई है। ये यहाँ पर तीनों स्थानों पे अलग अलग तरीके से आपके भेदभाव की बात की गई है। तो चलिए इसको बताइएगा यहाँ पर। चलिए जी, ये तीनों जो अनुच्छेद हैं आपके, इसमें भेदभाव की बात की गई है। तो चलिएगा, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, आपके 15 में यहाँ पर बात की गई है, शैक्षणिक संस्थानों में जो है आपके दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। बात किया 16 में आपके नौकरियों में, आर्थिक नियोजन में जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसमें 17 में बात की गई है कि छुआछूत निषेध, किसी भी स्थान पर कहीं भी आपको आने जाने या भी कहीं भी कुछ भी किसी भी जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये छुआछूत निषेध, ये तीनों आपके अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है। बात की जाए यहाँ पर जी असमानता का स्वीकार, तो ये बात की जाए, यहाँ पर बात की जाएगी समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, सत्य कथन कह रहा है जरूरी नहीं है। तो इसकी बात की जाए, और यहाँ पर समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर उन्मूलन कर दिया जाए। तो इसमें बताइएगा, और बात की जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी के साथ किए गए जो भी अवसर उसको प्राप्त हो, उसमें समाज के किसी भी जो है उसको निर्धारित नहीं होना चाहिए। तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका, बी आ रहा है, अर्थात दूसरा जो है इसमें असत्य है, दूसरा कथन इसमें असत्य हो जाएगा। जी, दूसरा कथन इसमें आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, इसमें वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। आगे देखा जाए 7 नंबर का प्रश्न है। 7 नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी कथनों का विचार करना है। इसमें क्या कह रहा है आपका, सामाजिक दर्जा, संपत्ति या जो है विशेषाधिकारों में जो है समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की जो है यहाँ पर उपलब्धता में असमानताओं से ही कोई जो है समाज जो है असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। चलिए भाई, इसके क्या कह रहा है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, यहाँ पर जो समाज जो है जनित जो है असमानताएं वे होती हैं जो समाज में जो है अवसरों की जो है असमानता होने या जो है किसी समूह का दूसरे समूह द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। इसमें सत्य कथन का चयन करना है आपका। 7 नंबर में बताइएगा कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का इसमें चयन करना है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है कि जो सामाजिक दर्जा, संपत्ति, विशेषाधिकार में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण है। तो इसमें महत्वपूर्ण नहीं है जी, महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें सभी लोग समान हैं, सभी विशेषाधिकार, इसमें समानता की बात की गई है। ये अभाव का महत्वपूर्ण जो है नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सुरक्षित आवास की जो बुनियादी चीज़ें हैं, उपलब्धता है, असमानता का कोई वहाँ समाज में असमान एवं अन्यायपूर्ण जो है अभाव की बात की जी, इसकी बात की गई है। सभी को जो है वहाँ पर समानता की बात की गई है। और बात की जाए यहाँ पर सामाजिक जो आपका समाज जनित असमानताएं होती हैं, उनको समाज में अवसर की असमानता होने या किसी समूह या दूसरे के शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। तो इसमें सत्य कथन, इसमें आपके दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी आ रहा है, सभी का सी आ रहा है, सक्सेस जी का, ओजीए वाले का, ट्रेडिंग विथ एजे जी का, किक रीजन जी का, सभी का सी आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है। इसका जो है इसको भी कथन के माध्यम से जो है हल करना है। तो इसमें भी आपका सत्य कथन का चयन करना है। चलिए इसको भी देखते हैं कौन सा कथन इसमें सत्य है। क्या है, समाज जनित जो असमानताएं लोगों में जो है उनकी यहाँ पर विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की जो है
अवसरों की असमानता होने या जो है किसी समूह की दूसरे समूह द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। क्या है बताइएगा? इसका जो है आप लोग आंसर करिएगा, इसमें से कौन हो जाएगा? बात की जाए यहाँ पर समाज जनित असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न आपकी क्षमताओं, प्रतिभाओं और अलग अलग चयन से पैदा होती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? अप्राकृतिक असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या जो है किसी समूह के शोषण द्वारा पैदा होती हैं। ये प्राकृतिक असमानता नहीं होगी। ये जो है यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस कथन में ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृतिक असमानता की बात की गई है, प्राकृतिक असमानता की बात की गई है, उसमें जो है समाज में अवसरों की असमानता होने या जो है किसी समूह के शोषण, ये जो है ये प्राकृतिक असमानता नहीं है, सामाजिक असमानता है। ये आपकी सामाजिक असमानता है, ये जो कहा गया है ये आपकी यहाँ पर सामाजिक असमानता हो जाएगी, सामाजिक असमानता हो जाएगी। ये आपकी सामाजिक जो है असमानता हो जाएगी। और ये जो है आपकी यहाँ पर उन लोगों के विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा या अलग अलग चयन के कारण पैदा हुई है, ये आपकी यहाँ पर ये प्राकृतिक असमानता हो जाएगी। दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये आपकी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर करिए, इसका आंसर करिए। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना तो इसमें जो है कोई भी सत्य नहीं है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है, बताइएगा। डी हो जाएगा। ट्रेडिंग विथ एजे जी का डी आया है, ओजीए वाले का डी आया, सक्सेस जी का डी आया है, क्विक रीजन जी का सी आया। किसका सी आया है? पिछले का है, किसका है? चलिए भाई देखा जाए, इसमें बात की जाए, यहाँ पर प्राकृतिक जो है प्राकृतिक असमानता की बात की गई है और समाज जनित जो असमानताएं हैं, लोगों के द्वारा जो असमानताएं पैदा की गई हैं उनकी बात की गई है। तो जो लोगों का जो है शोषण, जी क्योंकि रीजन जी का डी आया है इसका, जो लोगों के शोषण और जो है अवसर की असमानता की बात की गई है या सामाजिक जो है असमानता है, ये जो बात कही गई है। अब बात की जाए उनके ये जो है क्षमता, और जो है भाई क्षमता का मतलब ये है, क्षमता का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार, बात की जाए कोई जो है अपंग है या फिर किसी भी तरीके से प्राकृतिक कोई भी जो है किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण वह जो है अक्षम हो गया है, उसकी क्षमता नहीं है, तो वो उसके अंतर्गत आ जाएंगी। और जो है शोषण और समाज में जो भिन्नता की बात की गई है, सामाजिक असमानता है। चलिए दोनों यहाँ पर दोनों कथन इसके यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए भाई अगला कथन देखा जाए, अगला क्या है? बात की जाए यहाँ पर राजनीतिक असमानता की जरूरत उन जो है बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना जो है लोगों का जो है सरकार में अपनी बात रखने और जो है उपलब्ध साधनों तक जो है पहुंचना जो है संभव नहीं है। चलिए ये है। अगला क्या कह रहा है कि भारत में समान अवसरों के जो है मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से जो है नहीं, बल्कि जो है कुछ सामाजिक रीति रिवाज से समान जो है सामने आती हैं। तो इसका भाई आप लोग आंसर करिएगा। चलिए इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है, बताइएगा कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। 9 नंबर के प्रश्न में बताइएगा। आपके राजनीतिक समानता की बात की गई है। यहाँ पर राजनीतिक समानता की जरूरत जो है उन जो है बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोग जो है यहाँ पर लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और जो है वहाँ पर उपलब्ध जो साधनों तक पहुँचना संभव नहीं है। और बात की जाए यहाँ पर बात की जाए जी यहाँ पर समाज में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाज से सामने है। जी यहाँ पर कुछ शब्द पकड़िएगा, यहाँ पर ये जो सामाजिक रीति रिवाज से इसका पकड़िएगा, ये शब्द से पकड़िएगा। यहाँ पर कुछ विशेष जो है समाज में सामाजिक रीति रिवाज से है। और बात की जाए राजनीतिक समानता से, जी राजनीतिक समानता से है। और जो है उनको जो सरकार के कहने का मतलब इसका ये है,
इसका कहने का मतलब ये है 1 नंबर कथन का कि भाई जो हमारी सामाजिक जो हमारी राजनीति है, राजनीति में सभी वर्गों को यहाँ पर अधिकार देने की बात की गई है। महिला हो, महिलाओं के अधिकार की बात की गई है। यहाँ पर समाज के पिछड़े लोग हैं, जो उनको वहाँ पर अधिकार देने की बात की गई है, वहाँ पे समानता की बात की गई है। तो ये इसमें दोनों कथन आपके यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। सी हो जाएगा जी, क्योंकि रीजन जी का सी आया, ओजी वाले का सी आया है, ट्रेडिंग विद एजे जी का सी आया है, सक्सेस जी का सी आया है, सभी का सी आया है। चलिए भाई आगे देखा जाए। हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें भी आपका कथन कहा गया है। ये आपका एनसीईआरटी पूरा कथन कारण है, ये है एनसीईआरटी में कथन कारण पूरा है, ये है इसमें। चलिए भाई, कार्ल मार्क्स आ गए, कार्ल मार्क्स आ गए। कार्ल मार्क्स 18वीं सदी के एक प्रमुख विचारक थे। चलिए भाई बताइए, मार्क्स ने जो है दलील दी, क्या दलील दी है इन्होंने? दलील दी है कि खाई नुमा जो असमानताओं का बुनियादी जो है कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व का होना है जी। चलिए भाई तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि जो मार्क्स के अनुसार निजी स्वामित्व वाले मालिकों के वर्ग जो है अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की राजनीतिक ताकत प्राप्त नहीं होती है जिससे वे राज्य की नीतियों और जो है कानूनों को प्रभावित कर सकें। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है। चलिए भैया, इसमें कौन सा उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन इसमें सही है। इसका 10 नंबर का बताइएगा। बात की जाए, कार्ल मार्क्स जो है 18वीं शताब्दी के नहीं, ये 19वीं शताब्दी के, ये जो है 19वीं सदी के जो है 19वीं सदी के विचारक थे। बताइएगा, ये जो है 19वीं सदी के विचारक थे। और बात की जाए यहाँ पर, कार्ल मार्क्स ने दलील दी कि खाई नुमा जो असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर जो है निजी स्वामित्व का होना जी। ये जो है जी, प्रतिभा जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। खाई नुमा असमानता के कारण जो आर्थिक संसाधनों का निजी स्वामित्व जो है यहाँ पर कहा जाए, निजी स्वामित्व का मतलब क्या हो? जो आपका जो प्राइवेट जो आपके संसाधन प्राइवेट जो है संस्थाओं को दे दिए जा रहे हैं, उसमें वो अपने मर्जी से अपना सब काम करेंगे, नियम बनाएंगे, वही उसी की बात की गई है। ये कथन आपका सही हो जाएगा। बात की जाए, पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। तीसरे कथन की ओर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि जो निजी स्वामित्व वाले मालिक हैं, निजी स्वामित्व वाले मालिकों का जो है अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उनका किसी प्रकार से राजनीतिक ताकत नहीं है। अरे भैया, वर्तमान स्थिति देख लो, वर्तमान स्थिति इस समय देश की देख लो, जो है पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? बस दो ही नाम चिल्ला रहा है, हम दो हमारे दो। बस वही देख लीजिए कि इनका सरकार पर इनका यहाँ पर इनकी ताकत है कि नहीं है, यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। बात किया है उनकी ताकत है कि नहीं है, कानून को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इनसे सरकार को खतरा नहीं है, वर्तमान सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन जो हमारे लोकतंत्र में इसको खतरा है कि नहीं है। तो ये भी कथन आपका, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे जितना हम कहना चाह रहे थे। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। उस माध्यम से ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। 1 और 3 गलत हैं, सही की बात की गई है तो केवल आपका 2 अर्थात बी वाला जो है आपका ओनली जो है यहाँ पर 2 कथन सही हो जाएगा आपका। चलिए भाई, प्रतिभा जी का ए आया है, ए नहीं होगा, ये तो पहला वाला पहले से ही गलत है, इसमें सत्य कथन कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखा जाए, 11 नंबर का ये क्या है? 11 नंबर कथन, इस पे विचार करना है। चलिए भाई, उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के जो है आपके वितरण जो है के सार्वजनिक जो कारगर और जो सर्वाधिक जी, यहाँ पर देखिएगा लाभांश का जो
वितरण है वह सर्वाधिक जो है कारगर और जो है उचित तरीके के रूप में जो है प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बात की जाए दूसरा क्या कह रहा है, उदारवादियों के लिए जो नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक जो है आपका शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक जो है न्यायोचित और जो है कारगर नहीं जो है इसमें क्या करना है, इसमें भी आपके सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। 11 नंबर में इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, बताइएगा कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा। बात की जाए उदारवादी समाज में संसाधनों और जो है लाभांश के वितरण के सर्वाधिक जो कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करना है, बताइएगा। और बात की जाए जो है उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय में प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का सर्वाधिक न्यायोचित कारगर नहीं है, इसमें कौन सा कथन सत्य है। बात की जाए चलिए बताइएगा, सक्सेस जी का ए आ रहा है, ट्रेडिंग एजे जी का ए आ रहा है, ओजीए वाले का ए आ रहा है, बहुत शानदार, ए हो जाएगा। ए कथन इसका सत्य है, बी वाला नहीं सही है, ए हो जाएगा इसका आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए भैया 12 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है, क्या कथन है, इसको थोड़ा सा पढ़ा लिया जाए। टाइपिस्ट महोदय एकदम इसमें से सटा देते हैं हमारे। चलिए भाई देखा जाए। चलिए भैया अब सुगमता पूर्वक दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखा जाए 12 नंबर का प्रश्न है। चलिए भाई, उदारवादियों का मानना है कि जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक असमानताएं एक दूसरे के लिए अनिवार्यता जो है जुड़ी होती हैं। दूसरा कथन कह रहा है समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में जो है मददगार हो सकता है, लेकिन जो है सामाजिक भिन्नता और जो है आर्थिक असमानता के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना जरूरी है। तीसरा कह रहा है उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं, बल्कि वो केवल ऐसी जो है अन्यायी और गहरी जो है असमानताओं को सही जो है यहाँ पर सही समस्या मानते हैं, जो लोगों को उनकी यहाँ पर व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने के लिए रोकती हैं। इसमें कौन सा कथन यहाँ पर सत्य कथन बताना है, इसका बताइएगा जी। 11 का ए था प्रतिभा जी, कुग्रीजन जी। 12 का आंसर करिए आप लोग, 12 का आंसर करिए सभी लोग। इस 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिए, इसका क्या हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर जी, ओजीए वाले डी कर रहे हैं, डी होगा इसका, 12 का डी होगा। सक्सेस जी भी डी कर रहे हैं, ट्रेडिंग विद एजे भी कर रहे हैं, क्योंकि रीजन जी भी डी कर रहे हैं, भैया सब लोग डी कर रहे हैं। देखा जाए डी मतलब हो जाएगा 3, केवल 3 अकेले सत्य है और सब असत्य हैं। बहुमत की ओर कहे जा रहे हैं सब लोग भाई। एक बार फिर से देखा जाए, आप लोगों का बहुमत भारी हो रहा है। चलिए, उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को सही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। जी डी सही है, दोनों असत्य हैं जी, ये दोनों असत्य हैं। चलिए भाई एकदम सही बात कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का कथन, ये भी इसको विचार करना है। चलिए भाई क्या है, नारीवादी स्त्री पुरुष
नारीवादी स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। चलिए भाई, क्या है जो है दूसरा कथन क्या कह रहा है कि नारीवाद क्या है, स्त्री पुरुष के जैविक जो है विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के जो है बीच अंतर करने का आग्रह करता है। पितृसत्ता, तीसरा कथन कर रहा है, पितृसत्ता से जो है आशा एक ऐसी जो है सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें जो है पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। बताइएगा सभी लोग, इसका बताइएगा कौन सा इसमें सही हो जाएगा तीनों कथन में। 13 नंबर के प्रश्न का इसमें आंसर करिएगा। बात की जाए नारीवाद क्या है, इसमें नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। जी चलिए भाई, ये तो एकदम सही बात कह रहा है, यहाँ पर सही बात कह रहा है, राजनीतिक सिद्धांत है। बात की जाए नारीवाद जो है स्त्री पुरुष के जैविक विभेद तथा स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिका के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करता है। सामाजिक भूमिका के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करता है। चलिए अगला देखिए, पितृसत्ता से आशा एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें जो है पुरुष स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति उसको दी जाती है। इसमें सभी कथन सही हो जा रहे हैं, सभी कथन इसमें सही हो जा रहे हैं, तो इसलिए आपका डी हो जाएगा। डी आ रहा है, किसका डी आ रहा है भाई? प्रतिभा जी का डी है, ट्रेडिंग विथ एजे का डी है, ओजीए वाले का, सक्सेस जी का, सभी का डी आ रहा है। बहुत शानदार, सभी लोग डी कर रहे हैं, एकदम सही बात है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये भाई एनसीईआरटी है, इसमें दौड़ा भी नहीं सकते हैं कि जल्दी जल्दी दौड़ा के कर लिया जाए प्रश्न। चलिए भाई, कथन कारण है, कथन क्या है इसमें, इन कथन पर विचार करना है, इस कथन पर विचार करना है। चलिए समाजवाद आ गया भाई, समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा। चलिए भैया, समाजवाद यही है समाजवाद। उसके बाद क्या कह रहा है, भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की जो है यहाँ पर असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ने को कहा गया, जिसे जो है 5 क्रांति के नाम से जाना गया। बताइएगा, इसमें असत्य कथन बताना है, तो इसमें कौन सा कथन आपका असत्य हो जाएगा? 14 का डी। समाजवाद वह होता है, थोड़ा सा पानी, समाजवाद वह होता है, समाजवाद से मतलब ये होता है कि आप सभी लोग एक समान, सभी को देश के जो संसाधन हैं, देश की जो संपत्ति है, सभी को समान तरीके से, सभी को समान अधिकार देना ही समाजवाद है। समाज के हर वर्ग को एक मुख्य धारा में लाकर, एक मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाना समाजवाद का अर्थ होता है। तो यहाँ पर समाजवाद का मुख्य जो सरोकार है वो असमानता को न्यूनतम और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा। जी एकदम सत्य बात है, ये कथन एकदम सत्य बात है। बात की जाए दूसरे कथन की, बात की जाए भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक जो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है ने यहाँ पर 5 प्रकार की असमानताओं की पहचान की, जिनके जो है खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ने को कहा गया, जिसे 5 क्रांति का नाम दिया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये जो है आपके जो है समाजवादी चिंतक थे। तो जी इसमें कहा जाए कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों कथन इसमें सत्य हैं, ना तो 1 ना ही 2, इसमें से कोई जो है आपका सत्य नहीं है।
डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर दोनों कथन आपके सत्य हैं। जी ओजीए वाले डी, एजे ट्रेडिंग विथ एजे जी डी, सक्सेस जी डी, प्रतिभा जी डी, सभी का डी आ रहा है। बहुत शानदार। चलिए भाई आगे देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें, इसका जो है इसका बताइएगा, इसको मिलान करना है, बताइएगा इसका मिलान करना है यहाँ पर। चलिए भाई मिलाया जाए, इसको मिलाया जाए। अवधारणा है और ये उदाहरण है, उसके अवधारणा और उदाहरण दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। एक आपका सकारात्मक, यहाँ पर क्या लिखा है, सकारात्मक कार्रवाई है और जो है अवसर की जो है समानता है, समान अधिकार है। चलिए भाई क्या है इसमें, इसको देखा जाए। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का समान अधिकार है, अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये अधिकार है। और जो है आपका सकारात्मक कार्रवाई क्या होगी, तो ये सकारात्मक कार्रवाई आपकी बैंक, हाँ भाई तो इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या, ये आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, यहाँ पर सकारात्मक होगा, ये सकारात्मक कार्रवाई होगी, ये आपका सकारात्मक होगा। सकारात्मक कार्रवाई क्या होगा, आपका बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की उचित दर देते हैं, ये सकारात्मक कार्रवाई हो जाएगी। और बात की जाए यहाँ पर अवसर की समानता और समान अधिकार। चलिए भाई अवसर की समानता क्या है, समान अधिकार क्या है, इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, इसको बताइएगा। तो ये आपकी अवसर की समानता जो है क्या हो जाएगा, शिक्षा जो है प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी है, अवसर की समानता हो जाएगी। समान अधिकार सभी को जो है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, क्या है, प्रत्येक जो है वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, इसमें इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, इसको देखिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। जी 15 का ए, सभी का 15 का ए आ रहा है, सक्सेस जी ओजीए वाले, ट्रेडिंग विथ एजे जी का और प्रतिभा जी सभी का आ रहा है। चलिए भाई 16 नंबर के प्रश्न को देखा जाए। यहाँ जो है, यहाँ महिलाओं के जो है मताधिकार के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इसमें से कौन सा तर्क जो है समान विचारों से संगत है, समान विचारों से संगत है। चलिए क्या है, इसको देखा जाए। बात की जाए, पहला, स्त्रियां जो है हमारी माताएं हैं, हम जो है अपनी माताओं को मताधिकार से वंचित करके अपमानित नहीं करेंगे। चलिए भैया ये एक कैसा विचार है। चलिए भाई सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए शासकों के चुनाव में उनका भी मत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहा है, कुछ काम की बात ये किया है। तीसरी बात क्या है, महिलाओं को जो है मताधिकार न देने से परिवारों में मतभेद पैदा होते हैं। और बात की जाए, चौथा क्या कह रहा है, महिलाओं से जो है मिलकर आधी दुनिया बनती है और मताधिकारों से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता। इसमें बताइएगा कूट के माध्यम से कौन सा तर्क इसमें न्याय संगत है, समानता के विचारों पर संगत है, इसका आंसर करिएगा। चलिए भाई इसका आंसर आप लोग करिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, महिला सशक्तिकरण से ये लिया गया है, महिला सशक्तिकरण से ये टॉपिक लिया गया है। थोड़ा सा इसको और जूम कर दिया जाए तो और सुगमता पूर्वक देखा जाए। चलिए भाई जी इसको देखिएगा, बताइएगा इसमें
इसमें स्त्रियां हमारी जो है माताएं हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है, इसका इस तरह का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। बात की जाए सरकार के निर्णय, सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं। जी, हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो जो सरकार के निर्णय होंगे वो सभी को, जो चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सभी को जो है इसमें प्रभावित करेंगे। तो ये बात सही कही गई है। इसमें बात की जाए महिलाओं को मताधिकार न देने से परिवारों में जो है मतभेद पैदा हो जाएंगे, ये कोई बात है? इसका कोई मतलब है? इसका भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकलता है, इस कथन का भी कोई मतलब नहीं है। बात की जाए 4 नंबर का, महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है, मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबा कर नहीं रखा जा सकता। जी, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। यहाँ पर आपके 2 और 4 सही हो जाएंगे, कथन 2 और कथन 4 सही हो जाएंगे आपके। चलिए भाई, तो डी हो जाएगा आपका आंसर, डी। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, जी मरियम जी, डी वाले से डी विल बी राइट आंसर। जी मरियम जी, डी होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही बात कही गई है, डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो है सी, ए और जो है 1 और 3 गलत हो जाएगा, इसमें जो है आपके 2 और 4 सही हो जाएंगे। जी मरियम जी, स्वागत है आपका, मरियम जी का आपका स्वागत, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर का ये प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को जो है ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका आंसर करिए। तो चलिए भाई, क्या कथन है, इसको हम लोग इस कथन को पढ़कर इसका आंसर करते हैं। तो चलिए भाई, बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। चलिए, कथन कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, आज अधिकांश उदारवादी, आज जो है अधिकांश जो है आपके यहाँ पर उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इनमें जो है जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं। चलिए भाई, दूसरा कारण क्या कह रहा है, ये अधिकार व्यक्तियों की जो है प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं। बताइएगा, कूट की सहायता से इसमें सही उत्तर का चयन करना है। बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका बताइएगा वो जी वाले, सक्सेस जी, ट्रेडिंग मिथेजे, मरियम जी, प्रतिभा जी, सभी लोग इसको बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। कथन क्या कह रहा है, आज अधिकांश जो है उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इन जो है इनमें क्या है जीवन, इसमें क्या है जीवन और स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिकों के अधिकार शामिल हैं। जी, सही बात कर रहा है। कारण क्या कर रहा है, ये अधिकार व्यक्तियों की जो राज्य प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं। जी, ये भी बात सही कर रहे हैं, जो अधिकार दिए गए हैं वो, बात की जाए लोगों के नियम, जो कहेगा जीवन की जो उसकी प्रक्रिया है, कार्य प्रक्रिया है, उसमें भागीदारी बनाते हैं। जी, एकदम सही बात कही गई है। ये आपके यहाँ पर इसके दोनों कथन, यहाँ पर आपके यहाँ पर कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो है ए वाला हो जाएगा। इसके ए और आर दोनों कथन सही हैं, और जो है ए आर सही का स्पष्टीकरण भी है। इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए विल बी राइट। जी, ए विल बी राइट हो जाएगा। सभी का ए आ रहा है, सक्सेस जी का, ओजी वाले, प्रतिभा जी, ट्रेडिंग मिथेजे, मरियम जी, सभी का ए आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए भाई, 18 नंबर का प्रश्न है, इस पे भी कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। तो चलिए बताइएगा, इसको बताइएगा। चलिए इसको देखते हैं, 18 नंबर के प्रश्न को हम लोग करते हैं। क्या है पहला, समान बर्ताव न्याय एकमात्र सिद्धांत नहीं है। जो समान बर्ताव है न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम जो है महसूस करें कि हर एक जो है साथ समान
बर्ताव जो है अन्याय होगा। यहाँ पर देखिएगा, महसूस करें कि हर एक के साथ जो है समान बर्ताव अन्याय होगा। दूसरा क्या कह रहा है, वह जो है पारिश्रमिक या कर्तव्यों का जो है वितरण, जिसे जो है करते समय लोगों की जो है विशेष जरूरतों का जो है यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। सामाजिक न्याय को जो है बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। इसमें भी आपका सत्य कथन का चयन करना है। चलिए भाई बताइएगा, सत्य कथन का इसमें चयन करना है, बताइएगा क्या इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। बात की जाए, समान जो है बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। जो समान बर्ताव है, क्या हम एक दूसरे के साथ समान बर्ताव ही करें उससे न्याय मिल जाएगा? ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम जो है महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। चलिए और बात की जाए, दूसरा कह रहा है वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का जो है वितरण, जिसे करते समय लोग एक विशेष जरूरतों का ख्याल जो है लोगों की एक विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का सही तरीका माना जाता है। इसमें तो देखा जाएगा दोनों कथन सही हो जाएंगे, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा। बताइएगा जी, सी विल बी राइट आंसर। जी मरियम जी सही एकदम, प्रतिभा जी का सी आया है, ट्रेडिंग विथ एजे जी, सक्सेस जी, ओजी वाले सभी का सी आया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आगे देखा जाए, अगला क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस प्रश्न को देखते हैं। चलिए भाई 19 नंबर का प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, सभी नागरिकों को जीवन की जो है न्यूनतम जो है बुनियादी स्थितियां जो है उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्रवाई को निम्नलिखित में से कौन सा तर्क से यहाँ पर वाजिब ठहराया जा सकता है? चलिए भाई ये जो है कोई तर्क हैं। एक नंबर तर्क क्या कह रहा है, गरीब और ज़रूरतमंदों को जो है यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं देना एक धर्म कार्य के रूप में न्यायोचित है। चलिए भाई और क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध करवाना अवसरों की समानता सुनिश्चित जो है करने का एक सही तरीका है। यहाँ से तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन यहाँ से कुछ लोग जो है प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं और हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। बात की जाए चौथे कथन की, सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं और जो है न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना जो है साझी मानवता और मानव अधिकारों की स्वीकृति है। इसमें भी आपका सही कथन का चयन करना है। तो चलिए भैया इसका सही कथन का चयन करते हैं। 19 नंबर का बताइएगा, इसमें कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। बात की जाए यहाँ पर गरीबों का जो है, बात की जाए गरीब और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क सेवाएं देना एक धर्म कार्य के रूप में न्यायोचित है। क्या ये सत्य बात है? बात की जाए सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध कराना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का सही तरीका है। सभी नागरिकों का जीवन का जो है जीवन के न्यूनतम जो बुनियादी स्तर है उसको उपलब्ध कराना अवसर की जो है समानता सुनिश्चित करना है। जी ये बात तो यहाँ पर सही हो रही है, ये बात तो यहाँ पर सही हो रही है कि जो लोग हैं उनको जो है जीवन के बुनियादी स्तर जो है उनको उपलब्ध कराए जाएं। कुछ लोग जो हैं प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं, उनको दयालु, कोई बात नहीं, जो काम आप नहीं कर सकते आलसी हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना सही साझा मानवता और मानव के अधिकारों की स्वीकृति है। तो यहाँ पर 2 और 4 सही हो जाएंगे, 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। डी के पक्ष में
डी के पक्ष में जी यहाँ पर सक्सेस जी, ओजीए वाले ट्रेडिंग में थे जी, प्रतिभा जी, मरियन जी क्या कर रही है, कतर जो है बीपीएससी का कौन कौन स्टूडेंट है देखिएगा भैया, बात कर लीजिए कतर बीपीएससी का क्या स्थिति है देखिएगा। चलिए भाई, ये तो हमको लगता है कि दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है। ये आप लोगों को दिख रहा है जी? सक्सेस जी करें मैं हूं जी, सक्सेस जी आप 71वीं बीपीएससी से हैं। चलिए भाई, चलिए आगे देखा जाए हम लोग। ये हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें जो है इसमें क्या कहा गया है देखते हैं, इसमें कुछ समझ में आता है, इसमें कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। चलिए भाई, ये आपके कथन है, कथन देख लीजिए फिर उत्तर हम लोग देख लिया जाएगा। ये कथन है आपके, कथन देख लीजिए फिर उत्तर को हम लोग देखेंगे। कथन क्या कह रहा है इसमें, इसमें क्या कह रहा है, कुछ कथन है, ये कथन है और जो है ये जो है संबंधित व्यक्ति किसने कहा है, इसमें क्या कहा है, इसमें आप लोगों को दिख रहा है, बताइएगा, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा है तो करते हैं। यहाँ कह रहा है कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक जो है पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि जो है वह खुद ऐसी जो है खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करे जहां हमें यह जो है निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित जो है किया जाए। क्या ये कथन जॉन रॉल्स जी का है, क्या ये कथन जो है जॉन रॉल्स जी का है, एक विचारक हैं जॉन रॉल्स जी, ये उनका कथन है। दूसरा कह रहा है कि न्याय, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर, दूसरा कथन क्या कह रहा है इसको देखा जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें जो है परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। बताइएगा। चलिए तीसरा कह रहा है न्याय में ऐसा कुछ जो है अंतर्निहित है जिसे करना ना सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर जो है बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई जो है व्यक्ति की विशेष जो है यहाँ पर हमसे दावा करता है। इसमें से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? इसमें सर एनसीईआरटी का जी, एनसीईआरटी करा रहे हैं, एनसीईआरटी के सब प्रश्न हैं सक्सेस जी। मरियम जी यस दिख रहा है जी, ये एनसीईआरटी का आपका चल रहा है, तो इसमें जो है आपका पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला यहाँ पर जी, दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए भाई इसको देखा जाएगा, इसको देखिए यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर ये दूसरा जो ये अंबेडकर जी का है, ये कथन अंबेडकर जी का है, दूसरा वाला ये जो है अंबेडकर जी का ये कथन है, ये कथन अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। तो ये आपका पहला वाला यहाँ पे सही है और दूसरा वाला यहाँ पर जे.एस. मिल्स ने नहीं कहा है, यहाँ पर इसको अंबेडकर जी ने कहा है। और ये वाला जो तीसरा वाला है इसको जो है जे.एन. मिल्स ने कहा है, जे.एस. मिल्स का ये तीसरा वाला कथन है। ये जो है जी, आप कहाँ से हो? बी करेक्ट, बी विल बी राइट आंसर। चलिए इसमें विकल्प देखा जाए, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है जी, केवल एक सही होगा जी, बहुत शानदार जी, शानदार, मरियन जी का आंसर एकदम सही है, बी यहाँ पर बी एकदम सही हो जाएगा, केवल एक वाला इसमें
केवल एक वाला कथन यहाँ पर, एक वाला कथन यहाँ पर सही है। चलिए भाई, चलिए भाई, यहाँ पर जो पहला कथन है ये जो है जॉन रॉल्स जी का है, ये एकदम सही है। बात की जाए दूसरा कथन, ये दूसरा अंबेडकर जी का है। बात की जाए ये तीसरा जो कथन है, ये तीसरा कथन जो है आपका J.S. मिल्स जी का है। ये इस प्रकार से है। तो चलिए भाई, यहाँ पर आपका केवल जो है एक वाला सही है यहाँ पर। तो चलिए, ये इसी के साथ आपका ये और है, अब आपका नहीं है। तो चलिए भाई, यहाँ पर जी ट्रेडिंग विथ एजे जी भी आया है, सक्सेस जी का भी आया है, मरियन जी का भी बिल राइट आंसर, ओजीए वाले का भी आया है, सभी का भी आया है, 20 का भी, प्रतिभा जी का भी आया है, बहुत शानदार, सभी का भी आया है। यस सर। चलिए भाई, तो ये जो है आपकी यहाँ पर ये पॉलिटी की एनसीईआरटी थी। इसके पहले आपका जी यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी चलाई जा रही है, आपकी समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस का फॉर्म भी आ गया है। तो यूपी पीसीएस और जो है आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीसी जो है आपका एमपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, और आपका यूकेपीएससी हो गया, राजस्थान स्टेट पीसीएस हो गया, जो भी आपके स्टेट पीसीएस हैं, आपका झारखंड हो गया, सभी स्टेट पीसीएस के लिए ये एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, सभी में जो है आपके एनसीईआरटी पूछी जाती है। अगर आप जो है एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका देखा जाए, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो एनसीईआरटी कराई जा रही है आपकी, यहाँ पर एनसीईआरटी की जो कराई जा रही है आपकी, जो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी जो है इसमें जो है आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी देखा जाए तो यहाँ पर आपकी जो है भूगोल की, ज्योग्राफी की, आपकी यहाँ पर ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की जो है यहाँ पर एनसीईआरटी जो आपकी है, ये जो है इसके एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं यहाँ पर। और जो है यहाँ पर आपकी पॉलिटी की जो है, पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है इसके जो है आपके एमसीक्यूज को कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से करिए एनसीईआरटी का। बाकी आपकी जो रेलवे की क्लासें चल रही हैं, रेलवे की सफलता बैच की क्लासें बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है आपको ध्यान देना है कि जो आपका एनसीईआरटी, जो आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी का ये ज्योग्राफी का टाइमिंग जो है ये आपका 4 PM पर है, 4 PM पर है। और जो पॉलिटी का ये टाइमिंग है, पॉलिटी की टाइमिंग जो है आपकी ये आपका 6 PM पर इसको कराया जाता है, और ये आपका 4 PM पर इसको कराया जाता है। तो चलिए भाई, मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास की हूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत 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 धन्यवाद, स्वागत है आपका। आप जो है डेली हमारे जो है ये इसमें इन दोनों क्लासों में सिविल के लिए है, इसमें आइए। बाकी जो है जो रेलवे, जो आपकी रेलवे की क्लास चलती है, रेलवे के लिए यहाँ पर रेलवे की क्लास है, जो आपका यहाँ पर रेलवे के लिए, रेलवे जो है आपका यहाँ पर आपका ग्रुप डी और जो है एनटीपीसी के लिए कराया जाता है। एनटीपीसी के लिए ये चल रहा है आपका, ये आपका सुबह जो है आपका यहाँ पर 11 AM से लेकर जो है यहाँ पर 11 AM पर आपकी रीजनिंग चलती है, आपकी यहाँ पर रीजनिंग चलती है। और जो है आपका 12 PM पर, 12 PM पर आपका यहाँ पर साइंस चलती है, साइंस आपकी चलती है। और जो है बात की जाए यहाँ पर 1 PM पर आपकी, यहाँ पर आपकी 1 PM पर, 1 PM पर आपके यहाँ पर मैथ चलती है। और बात की जाए यहाँ पर 2 PM पर आपकी, 2 PM पर जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। जीएस में जो है आपकी यहाँ पर मॉडर्न जो है आपकी, यहाँ पर मॉडर्न जो है आपकी हिस्ट्री चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी चल रही है। तो ये आपकी क्लासें इस समय इस प्लेटफॉर्म से चल रही हैं, तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी क्लासें इसमें जो कराई जा रही हैं ये रेलवे के लिए ही नहीं, अपितु जो है जो भी आपके एग्जाम्स हैं जहाँ पर भी ये सभी पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे तरीके से सब सर लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका जीएस मॉडर्न हिस्ट्री मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर।
तो चलिए भाई, आप लोगों की ये क्लासें हैं तो टाइम आपका हो गया है, टाइम हो गया है, अब इस क्लास को यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जी, थैंक्स सो मच, अमेजिंग सेशन, थैंक यू, थैंक यू जो है मरियन जी, प्रतिभा जी। जी आप जी बीपीएससी देती हैं जी? जी जी जो आपकी बीपीएससी के हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट क्लास करते हैं, बहुत से लोग हैं जो है, आज क्लास में कम संख्या थी, एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, ये फैक्ट है। इसमें इसमें जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो है आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, एनसीईआरटी से हर स्थान में पूछा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और मेरी जो है यहाँ पर पॉलिटी की भी और ज्योग्राफी की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं, जो आपके पूर्वावलोकन के क्वेश्चन है उसको कराया गया है, उसको भी आप पीछे जो है हमारे वीडियो में पड़े हुए हैं उसको आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो चलिए भाई, आप बने रहिए, आप जो है हमारे क्लास में आइए, निश्चित रूप से अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।